कल हमने आपको बताया था कि एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में गरीबों को छेड़ेंगे नहीं और जो रसूखदार हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी कि वो रसूखदार जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए हैं, 100 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन जिनके कब्जे में है और जो लगातार एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, आज हम आपको कश्मीर के उन तमाम बड़े बड़े रसूखदारों के नाम के बारे में बताएंगे जिन्होंने होटल्स बनाए हैं लीज लैंड यानी कि सरकारी ज़मीन पर बनाए हैं। और हम आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि अब इन पर कार्रवाई करने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरें आपके सामने उन तमाम बड़े बड़े होटल्स की, और इन पर यह आरोप है कि इन्होंने लीज़ एक्सपायर होने के बाद भी न केवल इस जगह को खाली नहीं किया है, बल्कि जितनी ज़मीन इन्हें लीज़ पर दी गई है उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके कब्जे में है, जहां पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले नाम होटल निदोस का आता है, और होटल निदोस के बारे में ये बताया गया है कि इन्हें जो लीज़ पर दी गई थी वो 100 कनाल से ज़्यादा लीज़ पर इन्हें दी गई थी। और हम आपको ये भी बताते चले कि 100 कनाल ज़मीन पर कई 17 के करीब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए हैं कश्मीर घाटी में। और होटल निदोस की अगर हम बात करें तो इनकी लीज़ एक्सपायर हो गई है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जल्द ही इनसे ये जो ज़मीन है ये वापस ली जाएगी। बड़ा सवाल कि क्या होटल्स को गिराया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम आपसे बात करें होटल खैबर की, तो होटल खैबर दो भाइयों के नाम है, अमरजीत सिंह और पुनीत सिंह। और हम आपको बताएं कि इन्होंने आगे सबलेट कर दिया था अपने होटल को पिनाकल रिजॉर्ट्स को, और ऐसे में जितनी ज़मीन इन्हें दी गई थी उसके अलावा इनके पास लगभग 9 कनाल के करीब एक्स्ट्रा ज़मीन है। यानी कि और ज़्यादा 9 कनाल ज़मीन इन्होंने घेरी हुई है और घेर कर वहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। होटल हिलटॉप की हम बात करें तो हिलटॉप की भी लीज़ एक्सपायर हो गई है, और यहाँ पर 5 कनाल एक्स्ट्रा एक्सेस ज़मीन है इनके पास, जो कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने आइडेंटिफाई की है। और उनका ये कहना है कि इन्होंने इस जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। होटल रॉयल कैसल के पास भी जितनी ज़मीन लीज़ पर दी गई थी उसकी लीज़ एक्सपायर हो गई है, उन्हें भी खाली करवाने की प्रक्रिया चल रही है। और उसके अलावा आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 7 कनाल ज़मीन इनके पास भी एक्सेस है। यानी कि इसके अलावा 7 कनाल ज़मीन को इन्होंने घेरा हुआ है। और सबसे चौथा जो बड़ा नाम है वो पाइन पैलेस का आता है। और होटल पाइन पैलेस के बारे में आपको बताते चलें कि इनके पास भी बड़ी सारी ज़मीन लीज़ पर है। और उसके अलावा जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड कहते हैं कि इन्होंने 7 कनाल एक्सेस लैंड जो है वो घेर रखी है। यानी कि जितनी ज़मीन इन्हें लीज़ पर पट्टे पर दी गई उसके अलावा भी इन्होंने 7 कनाल ज़मीन घेर रखी है। एक बहुत बड़ा नाम कश्मीर में जब आप जाते हैं तो अक्सर यहाँ पर रहते भी होंगे, होटल ग्रैंड मुमताज़। जी हाँ, ग्रैंड मुमताज़ के बारे में भी ये कहा गया कि ग्रैंड मुमताज़ के पास जितनी ज़मीन पट्टे पर है उसकी लीज़ एक्सपायर हो गई है और उन्हें भी वो ज़मीन वापस देनी है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि लीज़ आगे एक्सटेंड नहीं की जाएगी। अगर आपको 40 साल के लिए, 20 साल के लिए या 50 साल के लिए दी गई थी तो आपको उसे वापस करना होगा। कोड़ियों के भाव, बंदरबांट हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई कुछ भी राजस्व सरकार को न के बराबर राजस्व आया। मार्केट रेट तो बड़ी दूर की बात है, और इन लोगों ने करोड़ों रुपए यहाँ पे कमाए पर सरकार के खाते में कुछ नहीं आया। वो उनमें से कुछ शेयर क्या जो पॉलिटिशियंस उस समय के थे सत्ता में, क्या उन्हें जाता था या नहीं जाता था, ये तो खैर इन्हीं को पता होगा। पर बात ग्रैंड मुमताज़ की करें, और उस ग्रैंड मुमताज़ के बाद हम आपको बताएं और कई होटल्स और कई गेस्ट हाउसेस हैं जिनकी पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़ी कार्रवाई, अगर एलजी मनोज सिन्हा के कहने के अनुसार चले तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में रसूखदार नौकरशाहों के अलावा बड़े बड़े नेता हैं। आपका चुआदी का इलाका, सुंजुआ का इलाका, बठंडी का इलाका,
ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने जो जंगलात की ज़मीन है वहाँ पर मकान बनाए हुए हैं। पूरी लिस्ट तैयार हो गई है, अब देखना होगा कि क्या वाकई में इन पर कार्रवाई होती है। एलजी मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो आज उन्होंने एक इसी पूरे सिलसिले को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है और बैठक में वो तमाम जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको उन्होंने पहले भी कहा और आज भी ये साफ करने जा रहे हैं कि जो छोटे गरीब लोग हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी ज़मीन ली हुई है, 2 मरले 5 मरले 10 मरले, और अगर उन्होंने अपना मकान उसके ऊपर बनाया हुआ है, चाहे वो रोशनी एक्ट में बनाया हुआ है या फिर वो सरकारी ज़मीन पे बनाया है या किसी और तरीके से बनाया है, उन्हें फ़िलहाल छेड़ा नहीं जाएगा, यानी कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई फ़िलहाल नहीं होगी। पर ये जो रसूखदार जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए सरकारी ज़मीनों पर, इन पर अब बड़ी कार्रवाई करने का मन सरकार ने बना लिया है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई ज़रूर होगी। दीपांकर गुप्ता।